120 अरब का रिलीफ पैकेज, 135 अरब की बिजली महंगी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी यूनिट की कीमत में ₹1.68 इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद बिजली के यूनिट की कीमत ₹24.33 तक पहुंच गई। बुनियादी यूनिट की कीमत बढ़ाने से बिजली के सारिफीन पर ₹135 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 1 नवंबर से इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। लाइफलाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी। पेट्रोल ₹8.03 महंगा होकर ₹145.82 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.14 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹142.62 हो गई। मट्टी का तेल ₹6.27 और लाइट डीजल ₹5.72 महंगा कर दिया गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान से छूती कीमतों पर फट पड़े। ₹8 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰ। ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਬਾੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ₹150 लीटर पेट्रोल पवा के ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ जाइए। खुदा का खौफ कर ले, गरीबों का ख्याल कर ले, और कुछ नहीं है। सारे गरीब तड़प रहे हैं। खुद तो बैठ के कह रहे 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, तो गरीब तो 17,000 16,000 कमा रहे हैं, उनका क्या बनेगा फिर। 520 का पेट्रोल डाला, उसमें 3 लीटर आ गए, तो ये तो वैसे ही जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। बेज़मीर हुक्मरान हैं, पहले आवाम की खाल उतार दी, फिर गोश्त बेच लिया, अब हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, और क्या कहें। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की क़यादत वीडियो लिंक पर शिरकत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक होंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तेल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली ज़ेर बहस आएगी। अपोजिशन का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। शेम शेम के नारों के बाद ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का सेनेट एजेंडा मुअत्तल करने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया। उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की वजह कोरोना को करार दे दिया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान में पेट्रोल सारी दुनिया से सस्ता है। वज़ीर आज़म जरदारी और शरीफ खानदान का जिक्र करना न बोले 30 बरस में ये 2 खानदान अमीर हो गए, मुल्क पीछे चला गया। मुल्क मुश्किल में है, हल ढूंढना लाजिम हो गया। रिलीफ पैकेज के पैसे कहां से आएंगे? रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि यह सब धोखा और तमाशबीनी है। आज अवाम की तकलीफ की बात कोई नहीं कर रहा। एहसन इकबाल बोले रुपए की बेकदरी की वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का भी इजहार तशवीश। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। महंगाई के खात्मे के लिए तमाम जमहूरी ऑप्शंस पर गौर। MQM का कहना है अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके। आलमी मार्केट में इजाफे का सारा बोझ अवाम पर डालना दानिशमंदाना फैसला नहीं। महंगाई के तूफान की वजह साबिक हुकूमत की पॉलिसीज हैं। फवाद चौधरी कहते हैं इसाक डार ने डॉलर $100 रखने के लिए ज़र मुबादला का बेदरेग इस्तेमाल किया। उनकी पैदा की गई खराबियों को 3 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क में चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। कौमी अहमियत के मामलात को अदालतें फौरी सुने। पेट्रोल पर टैक्सेस बरकरार रहते तो फी लीटर कीमत ₹180 होती।
हमारी मईशत नीचे नहीं जा रही। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, IMF ने कहा कि रवां साल रेवेन्यू बढ़ाया जाए। हुकूमत को 2018 में बड़े खसारे का सामना था। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। इमरान खान मईशत के हवाले से बेहतरीन विजन रखते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअमन अफगानिस्तान नागुज़ीर है। आर्मी चीफ का कहना है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर और नए दिफाई अताशी की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नए दिफाई अताशी को जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद। साबिका दिफाई अताशी की काविशों को भी सराहा। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। खवातीन की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम ने वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद कर लिए। शर्मनाक वाक़े के खिलाफ स्कूल के बच्चों का एहतजाज। इमारत का घेराव। FIA साइबर क्राइम की टीम स्कूल पहुंची, तहम मुआयना न कर सकी। वफाकी मोहतसब बराए इंसदाद हिरासानी कशमाला तारिक कहती हैं, ऐसे इदारे को बंद कर देना चाहिए, जुर्माना भी करना चाहिए। NA-75 डस्का की ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब पुलिस, जिला इंतजामिया और महकमा तालीम को धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में DRO, RO को नाअहल करार दिया गया। इंतखाबी अमल को मुतासर करने से मुताल्लिक AC हाउस डस्का में मीटिंग हुई। साबिक मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़वान भी मीटिंग में मौजूद थीं। मुल्क भर में महंगाई 15% का हिंसा भी उबूर कर गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, घी, केले, अंडे महंगे हो गए। LPG और आटे की कीमत में भी इजाफा। इदारा शुमारियात का चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने का एतराफ़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत एक माह की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 रोज़ के दौरान खाम तेल की कीमत कम होकर $80 फ़ी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के दौरान तेल की कीमतों में नुमायां कमी हुई। तरक्की पजीर ममालिक ने कम कीमतों से फ़ायदा उठाया, लेकिन आवाम को रिलीफ कम दिया। अब तेल महंगा हुआ तो उसके असरात बराह रास्त आवाम पर डाल दिए। महकमे सेहत की अदम तवज्जोही के बायस डेंगू बुखार की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। पैनाडोल CF, कोल्डेक्स, एक्टिफिड P, कफकूल और रोमाडोल नायाब। हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक बेड पर 3-3 मरीज मौजूद। सिंध में महकमा तालीम, बल्दियात और रेवेन्यू में तबादलों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला भेज दिया। कहा गया कि इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी पर मामूल सूबाई महकमों के मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग न की जाए। सिंध में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के लिए 7000 से जायद मुलाजमीन की खिदमात ली गईं। इलेक्शन कमीशन 7 नवंबर से घर घर वोटर्स तस्दीक मुहिम का आगाज कर रहा है। सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स एंकर नुमान नियाज ने शोएब अख्तर से माफ़ी मांग ली। कहते हैं प्रोग्राम के दौरान उन्होंने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। वो 1 लाख बार भी मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं, ताहम उनकी या उनके वालिद की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने नमीबिया को 52 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 164 रन का हदफ दिया। नमीबिया की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बना सकी। दूसरे मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड की टीम ने 86 रन का हदफ दिया। भारत ने 6.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। नेट रन रेट में भारत अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर पहुंच गया। और ग्लासगो में माहौलियाती कारकुनों का अनोखा एहतजाज। ग्रीनलैंड से 4000 किलोग्राम वजनी बर्फानी तोदा लाकर रख दिया।
माहौलियाती तंजीम की सरबराह का कहना है बर्फानी तोदे का पिघलना आलमी ताकतों को याद दिलाएगा कि दुनिया के मुस्तकबिल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है।